नमस्कार साथियों, मैं अशोक माधव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक रीस्टार्ट में। आज की हमारी तीसरी क्लास होगी गामा फंक्शन की। तो हमने फर्स्ट डे भी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, उसके बाद कल भी हमने एग्जाम्पल और एक प्रॉपर्टी कल भी डिस्कस की थी जिसमें गामा 1 माइनस एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। आज हम कुछ और यूजफुल रिजल्ट देखेंगे। तो गामा के साथ साथ गामा के क्वेश्चंस में बीटा का भी उपयोग होता है, तो मैं बीटा फंक्शन के बारे में आज आपको बताना चाहता हूं। तो बीटा फंक्शन के कुछ यूजफुल रिजल्ट हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। बीटा एम एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गामा एम गामा एन गामा एम प्लस एन, यहां पर एम ग्रेटर देन 0 एंड एन ग्रेटर देन 0। दूसरा फॉर्मूला होता है बीटा एम एन। इसको दो तरीके से ओपन कर सकते हैं हम, इस तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला ये होता है कि बीटा एम प्लस 1 एन प्लस बीटा एम एन प्लस 1। इसके अलावा तीसरा फॉर्मूला होता है गामा एम प्लस 1/2। इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ पाई बाय 2 to the power 2m माइनस 1 गामा 2m। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो इसका आंसर हमें डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। जीरो टू पाई बाई 2 साइन एम थीटा कोस एन थीटा डी थीटा। इसकी वैल्यू होती है गामा एम प्लस 1/2। ये पूरा गामा के अंदर है। गामा एन प्लस 1/2, यहां पर 2 बाहर होगा, और गामा एम प्लस एन प्लस 2/2। ये भी यूजफुल रिजल्ट है हमारे लिए, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस इसी की सहायता से हल होंगे। अगला रिजल्ट है 0 to infinity e⁻ माइनस ax साइन bx एंड x⁻n माइनस 1 dx। गामा n बॉन r⁻n साइन n थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला 0 to infinity e⁻ माइनस ax cos bx x⁻n माइनस 1 dx। गामा n r⁻n cos n थीटा। यहां पर r का मतलब है a² प्लस b² होल पावर 1/2 एंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b/a। ये दोनों ही रिजल्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसमें साइन bx है, यहां पर cos bx है। केवल इतना सा डिफरेंस है इनमें, बाकी फॉर्मूला दोनों सेम है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है 0 to infinity x⁻n माइनस 1 साइन bx dx। यहां पर भी इस फॉर्मूले में यदि हम a की वैल्यू 0 कर देते हैं, a की वैल्यू यदि 0 लेंगे तो यही वाला फॉर्मूला इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाता है। गामा n b⁻n साइन n π/2।
यहां पर हमने ए को 0 किया था, अब इसमें भी हम ए को 0 करेंगे तो ये भी फॉर्मूला इस प्रकार से ओपन होगा, x टू द पावर n माइनस 1 कोस bx dx इक्वल टू गामा n b टू द पावर n कोस n पाई बाई 2। एक फॉर्मूला जो मैंने आपको कल बता दिया था, गामा 1 माइनस n, इसकी वैल्यू थी पाई अपॉन साइन n पाई। फॉर्मूला नंबर 10 है हमारे पास, 0 टू पाई बाई 2 10 टू द पावर n dx पाई बाई 2 सेक n पाई बाई 2। ये भी काफी यूजफुल रिजल्ट है हमारे लिए। इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b x माइनस a टू द पावर m माइनस 1 b माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx b माइनस a की पावर m प्लस n माइनस 1 और बीटा एम एन। ये बीटा एम एन फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम यहां पर लगा देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। फॉर्मूला नंबर जो 12 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं वालिस फॉर्मूला। वालिस फॉर्मूला है 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर nx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 cos nx dx। अब ये दोनों इक्वल आएंगे इनके आंसर। अब यहां पर कब कब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो यहां से देखेंगे हम। n माइनस 1 बाई n, n माइनस 3 बाई n माइनस 2, n माइनस 5 बाई n माइनस 4 मल्टीप्लाई है ये डॉट, इसी प्रकार हम चलते जाएंगे और लास्ट में 2/3। इनको इस प्रकार ओपन करना है, कब करना है, जब n ओड नंबर हो, यानी कि विषम नंबर हो, विषम संख्या हो। और अगर n सम संख्या हो तो n माइनस 1 बाई n, n माइनस 3 बाई n माइनस 2, n माइनस 5 बाई n माइनस 4, ये मल्टीप्लाई है, इसको कोमा ना समझे। 3/4 एंड 1/2 और लास्ट में π/2 जब n इवन हो, यानी कि सम हो। एक लास्ट फॉर्मूला हमारे पास बचता है, फॉर्मूला नंबर 13। फॉर्मूला नंबर 13, यदि गामा 1/n, गामा 2/n इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आ जाए और यहां पर गामा n माइनस 1/n, तो इसका आंसर हमें डायरेक्ट इस प्रकार मिलेगा कि 2 पाई
की पावर n-1/2 और नीचे आ जाएगा n⁻1/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई की पावर n-1/n और पूरे को हल करने के बाद पावर 1/2। आज की क्लास में इतना ही। इन सभी रिजल्ट पर हम क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।